नमस्कार साथियों, नई वीडियो में एक आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अगर एक्चुअल में आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो वो आप कैसे सीख सकते हैं। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ा है मेरा एक फ्रेंड। हेलो सरस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जी एक्साइटेड हूँ काफी आज के सेशन के लिए, तो नया सीखूंगा। जी जी। तो आपको मैं बता दूं कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैं इसको सिखा रहा हूँ तो क्या पता कोई यूट्यूब में सीखने वाला हो जिसको फेयर लर्निंग, ट्रू लर्निंग चाहिए, तो वो भी हमारी वीडियो को देख के सीख सकता है। बाकी ये अभी यहाँ सेशन में पढ़ेगा, उसके बाद उसको रिवाइज कर लेगा यूट्यूब की वीडियो देख के, तो वो इसके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब सीखें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर फेयर लर्निंग, ट्रू लर्निंग लेना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि हम इसमें बहुत डीपली आज समझने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो सरस, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं, जी। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ट्रेडिंग कितने टाइप की हो सकती है। आप क्या समझते हैं ट्रेडिंग के बारे में? ट्रेडिंग में ये समझता हूँ, अगर मैं कॉमर्स के फील्ड से जाऊँ, कुछ बेचना या खरीदना। और अगर जी, स्टॉक मार्केट की हो तो शायद स्टॉक को बेचना या खरीदना ट्रेडिंग कहलाएगा। बहुत ही बढ़िया। ट्रेडिंग का मतलब ही जो होता है कॉमर्स के फील्ड से या स्टॉक मार्केट के फील्ड से जो हम लेते हैं, उसका एक्चुअल में जो मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाइंग और सेलिंग, किसी भी चीज़ पे ट्रेड करना, उसे ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग। चलिए। ठीक है, बाय और सेल करना किसी भी चीज को, उसे हम ट्रेड कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं गुड्स पे ट्रेड करना, किसी पे भी ट्रेड करना, वैसे ही अगर हम स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक या शेयर पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, शेयर मार्केट, या जिसमें हम शेयर पे ट्रेड करते हैं शेयर ट्रेडिंग, या क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग वगैरह, जो भी आप इसमें बोलते हो। ट्रेडिंग का मतलब नॉर्मल ये है कि आप किसी भी चीज़ पे बाई और सेल करना, और अगर आप शेयर पे बाई और सेल करते हैं तो उसे आप बोलते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग, या इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सब आपको मैं अभी सिखाता हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने के कितने ओके। तरीके हो सकते हैं सरस, बताइए आप। पहला तरीका हो सकता है स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप। सेकंड तरीका हो सकता है इंट्राडे कर रहे हैं आप। जी जी जी, तीसरा तरीका हो सकता है। इनके लिए ये बहुत टफ हो जाएगा अभी जो ये यूट्यूब में सीख रहे हैं। सबसे पहले इनको एक चीज़ हम सिखाते हैं, देखो, स्टॉक पे, शेयर्स पे ट्रेड करना, बाई और सेल करना ही ट्रेडिंग होता है। ये आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। मैं यूट्यूब वालों से जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके नोट्स बनाते हुए चलना। अब स्टॉक और शेयर होते कैसे हैं, होते कहाँ हैं, ये आपको मिलेंगे कहाँ, एक्चुअल में आपको कहाँ मिलेंगे। आप कोई भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। जैसे मान लो मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा, बस ये मैं यूज़ करता हूँ तब बता रहा हूँ आपको। मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा, आप इससे भी ओपन अपना अकाउंट कर सकते हो। इसको मैंने ओपन किया, नाम नहीं लूँगा मैं इसका। यहाँ मैं गया, इसको ओपन किया, यहाँ से मैं आदित्य बिल्ला खुल गया, ये तो टर्मिनल, इसका टर्मिनल खुलता है जो गूगल क्रोम में। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं ब्रोकर। देखो, अगर हमें कहीं भी बाई और सेल करना है ना स्टॉक में सरस, हम्म। तो हमें नीड होती है ब्रोकर की। ब्रोकर। अच्छा। अभी ब्रोकर होता क्या है, ब्रोकर वो कोई भी ऐप हो सकता है जिसमें आप शेयर की ट्रेडिंग कर सकें, शेयर को खरीद सकें, शेयर को बेच सकें। अच्छा, अभी ऐप को भी ब्रोकर कह सकते हैं? जी 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 जी, यही ऐपों को ही ब्रोकर कहते हैं। आपको ये जान के भी हैरानी होगी, जो आप सुनते होगे जी आर ग्रो, ठीक है, आप सुनते होगे हम्म। ग्रो, सुनते होगे आप जी जी। एंजल वन, हम्म। ठीक है, जीरो था। जीरोधा, और क्या सुना है आपने, कुछ सुना है? कॉइन डीसीएक्स। हाँ, कॉइन डीसीएक्स, ये क्रिप्टो के लिए है, और अपस्टॉक, ये सारे जो हैं ये ब्रोकर्स हैं। अब इनके अंदर क्या होते हैं, शेयर्स जो होते हैं वो लिस्ट होते हैं। ठीक है, मार्केट में लिस्ट होते हैं। जैसे आप कुछ भी बताइए, कोई एक कंपनी का नाम बताइए, कोई भी एक कंपनी का नाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ, रिलायंस। देखो, रिलायंस इंडस्ट्री। अभी हम्म। रिलायंस इंडस्ट्री को अगर आपने खरीदना या बेचना है, अगर आप इसको खरीदना या बेचना चाहते हैं, इसका एक टुकड़ा, इसका एक हिस्सा खरीदना बेचना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इन ब्रोकर्स के पास। और इन ब्रोकर्स के हम्म। पास किसी भी एक में आप अकाउंट बना सकते हैं। मैं कमेंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। इन अकाउंट्स के पास आप जाएंगे, इन अकाउंट्स के पास जाके आप रिलायंस को चूज करेंगे।
रिलायंस को चूज करने के बाद आपने क्या करना है, वहां से अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, मतलब एनालाइज करके लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ भाई लग रहा है ऊपर जा रहा है तो बाय कर दो, नीचे लग रहा है तो सेल कर दो। ऐसा करने से 90% जो बंदा होता है वो क्या करता है, लॉस करता है शेयर मार्केट में। समझ आया? जी जी। हाँ, और लॉस करने का सबसे मेन कारण यही है। और 90% बंदा, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो पूरी वीडियो में बना रहा हूँ इसको मैं कहीं कट कहीं कॉपी नहीं करूंगा, तो थोड़ा कभी कभी मेरी जबान भी फिसल जाएगी, तो उसके लिए माफ़ करना। वीडियो में आपको लेकिन लर्निंग पूरी अच्छी मिलेगी, और सरस आपने भी सीखते रहना है यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं अब नोट्स मान ले बनाते हुए। हमने रिलायंस को खरीदना है, अब इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है ये समझ लेते हैं। मान लो रिलायंस को आपने, रिलायंस का कोई भी प्राइस चल रहा होगा, रिलायंस का इनका एक प्राइस में चलते रहते हैं शेयर्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रिलायंस को ही खोल देता हूँ आपके लिए। देखो जैसे यहीं पे गए हम, ये ऑल में गए, स्टॉक्स में जाके यहाँ पे देखो रिलायंस है, यहाँ पे रिलायंस को खोला, जी। ये देखो यहाँ पे लगा है प्राइस, देखो 1366, अच्छा। ये इसका प्राइस है। अभी हम मेरे वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात को हम सीखते हैं रोज, कभी दिन में भी सीखते हैं, बट शाम को या रात को ही हम ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया पे अगर आपने बाय करना है तो इसका एक शेयर आपको कितने का पड़ेगा, 1366.90 का पड़ेगा। ओके। यहाँ पे अगर आपने इसको खरीद दिया, बाय करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे अगर आपने खरीद दिया, यहाँ पे तक ये चले गया, तो आपके 1366.90 कितने हो जाएंगे, 1374.50, मतलब आपको अच्छा। 5% का रिटर्न मिल जाएगा। कितने परसेंट का रिटर्न मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा आपका 0.55% का। और ये ज़्यादा ऊपर चले गया, जैसे आज के दिन में देखो, अगर आपने यहाँ पे इसको सेल करा होता, अगर यहाँ पे आपने इसको बेचा होता, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में बिना खरीदे भी बेच सकते हैं। ये अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ नोट कर ले। हाँ, इसको समझने के लिए हम आगे वाली वीडियो में समझाएंगे, बट अभी आप इतना समझो, अगर आपने यहाँ पे अगर इसको बेचा होता आज के दिन, तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिल गया होता, दिखाता हूँ आपको। आपको मिल गया होता 2% का रिटर्न, 2%। मतलब 1000 रुपये में कितने रुपए मिल जाते हैं आपको, 200 रुपये। 200 रुपये, और 10,000 में 2,000 रुपये, 1 लाख में 20,000 रुपये। ओके। हाँ, तो ऐसे अब एक मेन कॉन्सेप्ट जो बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट स्टार्ट करने में ये है वो है, देखो बैंक, हमारे घर वाले हम लोग सब बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में एफडी कराते हैं हम, एफडी। हाँ। बस आप ऐसे इसको समझो, दो जैसे हमने, परसेंट मिल जाते हैं या 20%? ना ना 2%। अच्छा, वो 20 रुपए होगा फिर। हाँ 20, हाँ 20 रुपये होगा, तो कैलकुलेट ये लोग कर ही लेंगे यूट्यूब वाले अपने हिसाब से। जी। हम्म। जी जी। बैंक में अगर आप जाते हैं तो आप, आपके घर वालों का भी अकाउंट होगा और आपका भी अकाउंट होगा, सबका अकाउंट होगा, आप एफडी करवाते हैं, ठीक है। मान लो आपने यहाँ लगा दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए की आपने एफडी कर दी, 1 लाख रुपए की एफडी कर दी, तो इस 1 लाख में आपको बैंक कुछ परसेंट का क्या देता है, रिटर्न देता है, रिटर्न। ठीक है। इंटरेस्ट। मान लो 2 साल, 2-3 साल बाद ये 1 लाख आपके 1.5 लाख हो गए, हम्म। ठीक है, 1.5 लाख हो गए। तो ये जो गेम हुआ, ये हुआ एक बैंक एक एफडी के साथ। हम्म। अब यही गेम स्टॉक मार्केट में होता है। मान लो आपने क्या किया, ये आप हैं, आपने कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, हम्म। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, किसी भी एक, मान लो रिलायंस में भी इन्वेस्ट करे, रिलायंस ने आपकी 1 लाख क्या कर दिए, 2 लाख बना दिए, हम्म। ठीक है, हम्म। 2 लाख बना दिए। या किसी पे भी आप, जैसे देश का नमक टाटा नमक, तो आप टाटा पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाटा कार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। हम्म। जैसे आप डेली यूज में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ भाई मैं इसका कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा हूँ, मान लो आप टाटा की कार ज़्यादा चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई टाटा की कार मैं बहुत चलाता हूँ, टाटा का शेयर बढ़ेगा, क्योंकि सभी टाटा को ले रहे हैं, टाटा ने कुछ ऐसा कर दिया, मिरेकल कर दिया, कल के दिन एआई फीचर्स लेके आ गया टाटा ने कार के अंदर, कोई तगड़ा मॉडल लेके आ गया, तो आपने कहा अरे यार टाटा ने तो गजब कर दिया, सारी गाड़ियाँ टाटा की बिकेंगी। तो मान लो आपने टाटा में 1 लाख रुपए डाले, वो 1 लाख 2 लाख हो गए। हम्म। 2 साल में बैंक ने भी आपको 1.5 लाख बना दिया, 2 साल में 1 लाख को भी 2 लाख स्टॉक मार्केट ने भी बना दिया।
बट मेन गेम यहाँ पे ये होता है कि आपके 1,50,000 भी हो सकते हैं। अच्छा। बैंक में आपके पैसे कम नहीं होंगे, स्टॉक मार्केट में आपके पैसे कम भी हो सकते हैं। मतलब ये एक टाइप का ऐसा है कि एक स्टॉक मार्केट को आप ऐसे समझिए कि कहीं भी आप अपना पैसा लगाते हैं उसके बदले आपको कुछ रिटर्न मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं। देखो जैसे रिलायंस आप सब जानते हैं, एसबीआई में आपसे ज़्यादातर लोगों का खाता होगा, एचडीएफसी में भी होगा, आईसीआईसी बैंक में होगा। ये देखो टाटा की बात करें, टाटा जो आईटी सेक्टर वाले हों, इन्फोसिस को समझते होंगे, टाइटन जो वॉच वगैरह गोल्ड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। मान लो हम एसबीआई को खरीदना चाह रहे हैं आज, तो 976 में एसबीआई है, इसको खरीदेंगे, कल के दिन ये यहाँ पहुँच जाएगा तो हमें एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा, तो हम उसको बेच देंगे। अब खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, हमें पता कैसे चलता है कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये सब हम सीखने वाले हैं आने वाले सेशंस में, आने वाली वीडियो में। आज एक शॉर्ट वीडियो रखी है हमने 10 मिनट की, क्या पता कल के सेशंस, परसों के सेशंस हमारे और लंबे हो, हम जिसमें और डिटेल में समझे। तो आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और अच्छे से अपनी स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय माँ गौ।